प्यारे दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय को आपके सामने लेके आए हैं जो हर व्यक्ति के साथ है कि टेंशन को कैसे भूलें। दोस्तों, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक मैंने गीत गाया था। टेंशन के लिए को ठीक करने के लिए, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आपको टेंशन को भूलना होगा। आपकी समस्याएं क्या हैं? आपकी सेहत के संबंध में है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो आपको टेंशन को 9-2-11 करना होगा। तो उसके लिए जो मेरा गीत था एक बार फिर गुनगुना लेते हैं। आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है, हमें हंसते ही जाना है। भूलने के बाद क्या करना है? आपको हंसते जाना है। तो जिंदगी इसी का नाम है। तो कुछ लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि ये टेंशन को भूलें कैसे। जैसे कोई डिसीज होता है, डिसीज अपने साथ सिम्टम्स लेके आता है। किसी को पेन का सिम्टम होता है, जैसे पेन आया कहीं बॉडी में किसी भी डिसीज की वजह से, मान लीजिए आपको अपेंडिक्स के संबंध में अपेंडिसाइटिस है तो उसका पेन हुआ, तो राइट साइड में आपके लीवर के नीचे पेन हो गया बहुत ज्यादा। आपको हर्निया है, हर्निया में पेन हो गया। आपको माइग्रेन है, सिर दर्द का पेन हो गया। ये सिम्टम्स जब आ जाएंगे तो आप भूलोगे कैसे डिसीज को? अगर डिसीज को भूलोगे नहीं तो उसकी टेंशन को कैसे भूलोगे? तो एक बहुत कॉम्प्लेक्सिव पॉइंट आ जाता है कि जिस चीज को भूलना चाहते हो वो तो भूलती नहीं है। तो ये कैसे भूला जाए? और सबको पता है चिंता चिता समान है। वो चिंता आपकी चिता तो बना के रहेगी। ना सिर्फ डिसीज के संबंध में, कोई भी समस्याएं हैं, आने वाले कल और बीत गए कल के संबंध में जो भी चिंताएं हैं, वर्तमान में जो भी चिंताएं हैं, वो आपके घर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो समस्या आपकी हल नहीं होती। आपको इसका टेक्निकल समझिए कैसे होती है। टेक्निकल मैं ये बताता हूं। जो हमारा ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, ये देख रहे हो आप, ये ब्रेन क्या है? एक स्टोर है। जैसे इस मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे लैपटॉप में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे ये कमरा है वो एक स्टोर है जिसमें मेरे जैसे हो सकता है 100 व्यक्ति आ जाएं, बट उसकी एक लिमिट है। जब आप अलग अलग समस्याओं से संबंधित टेंशन उसमें डालते जाते हो तो वो कमरा भर जाता है। तो क्या है? ये स्टोर है। अगर इसमें आप टेंशन डालोगे आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी, क्योंकि आपके ब्रेन में भरा क्या हुआ है। और एक बात और याद रखना, डिसीज की एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक वो आपको याद है और उसकी टेंशन है। कोई भी डिसीज यहां सिर से लेकर यहां पैरों तक 5 तरह की हमारी चीजें होती हैं। डाइजेशन से संबंधित डिसीजेस बहुत सारी, पेट की आगे नीचे जाते 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 ये एक सिस्टम इसकी डिसीजेस। अगर यह बीमारियां याद हैं पेट के संबंध में, पेट में गैस बनना, पेट में कब्ज आना, दस्त आना, ये याद है तो ये ठीक नहीं होंगी। दूसरा आ गई आपकी वेन्स की, ब्लड सर्कुलेशन की। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई भी वेन्स, चाहे हार्ट है चाहे कोई बॉडी में है, वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज से संबंधित कोई भी डिसीज है, वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसकी याद हो, इसकी टेंशन है। आपके नर्व्स की कोई समस्या, हाथ ऊपर उठाते हो हाथ नहीं उठता, हाथ लाते रखते हो वो बैलेंस नहीं होता, हाथ से कोई चीज लिखते हो तो ऐसे हिलते हैं हाथ, कोई चीज मैकेनिकली बॉडी का काम नहीं कर रहा, तो ये बॉडी का नर्वस सिस्टम है।
तो इसकी अगर याद है, अगर इसकी याद है और इसकी टेंशन है, ये ठीक नहीं होगी। इसके अलावा आपके बोन्स की डिसीजेस, कहीं फ्रैक्चर हो गया था, कहीं उसमें क्रैक आ गया, कहीं मोच आ गई, चाहे घुटने में हो, चाहे आपके ये कमर में हो, चाहे ये बाजुओं में हो, पेन, उसकी याद है और उसकी टेंशन है, वो ठीक नहीं होगी। इसके अलावा आपके मसल्स की कोई डिसीज है, तो ये जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, आपकी स्किन की कोई डिसीज है, तो ये तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक इसकी याद है या इसकी टेंशन है, क्योंकि वो डिसीज एग्जिस्ट करता है। तो ये दो चीजें हमने बातें याद कर ली। कोई बीमारी तब तक है जब तक उसकी याद है या उसकी एग्जिस्टेंस है और हमारा ब्रेन एक स्टोर है। अब देखिए क्या हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं, मेमोरी से हो जाती है और आपके अंदर दो तरह के हो जाते हैं। पहले तो सिम्टम आएगा, मुझे पेन हुआ या मुझे इचिंग हो गई या मुझे कुछ भी हुआ, ऐसा फील हुआ, अंदर से वो सिम्टम्स, पेट में दर्द हो गया, उल्टी आ गई, बदहजमी आ गई, तेजाब बन गया, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, अंदर से शुगर बढ़ गई, आंखों से दिखना कम हो गया। तो ये सिम्टम्स हैं, तो वो हमारी मेमोरी में, जैसे सिम्टम आएगा वो मेमोरी में चला जाएगा, उसकी याद आ जाएगी और आते आते आप फाइट करना स्टार्ट कर दोगे। लो जी गोलियां, एक डॉक्टर नहीं 1000 डॉक्टर के पास जाइए, फटाफट गोलियां खाइए, इंजेक्शन लगाइए, और लगाते लगाते फाइट किया ना आपने, फाइट किया और बीमारी और बढ़ गई, क्योंकि उसकी टेंशन ले रही हो। इस डॉक्टर इनके इकट्ठे खा लेते हैं गोलियां। ओके, फ्लाइट, भागिए कहां तक भागोगे, फाइट या फ्लाइट, तो क्या है, फोर्स काम कर रही है, फियर, डर की, और रिस्क कि मुझे बीमारी बढ़ ना जाए। किसी ने ये सोचा कि मेरी बीमारी कम हो रही है, ये तो सोचोगे ही नहीं, क्योंकि टेंशन है। अब इस टेंशन को ही भूल जाए, ये फाइट और फ्लाइट का गेम ही हम बंद कर दें, हो सकता है ऐसा, और हमारे मन में डर ना आए, क्योंकि अगर डर आएगा तो लो इम्यूनिटी हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, यू डिफीट विद द फाइट विद द डिसीज, आप उसके फाइट के, डिसीज के फाइट से हार जाओगे। विन डिसीज नॉट इम्यूनिटी, आपकी बीमारी जीती, आप नहीं जीतते। ओके, तो अब क्या है, कैसे हम भूलें, मैंने कहा ना, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है। ना तो मुझे याद रहे, चाहे सिम्टम्स आए तब भी याद ना रहे, और मुझे उसकी टेंशन ना रहे, तो मैं स्वस्थ हूं। ओके, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इम्यूनिटी अपने आप ही काम करती है, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर फोन नहीं लगाता इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी तू स्ट्रोंग हो जा, बॉडी को ठीक कर दे, मेरे पास तो गोलियां हैं। दुनिया का कोई अगर डॉक्टर कहे कि इम्यूनिटी को ऑर्डर देता है, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ पिता परमात्मा ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ऑर्डर देता है। तो स्टेप पहला, अगर आपने टेंशन को भूलना है तो फर्स्ट स्टेप याद रखना, सिर्फ स्टेप को याद रखना, क्या है, पिछले 1 साल में आपने जो खाया उसको याद करें। याद रखिए, वो लिखना नहीं है कि पहले मैं 1 साल तक लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया। अरे भाई बहुत सिंपल सा है, दिस इज इम्पॉसिबल। इस वर्ल्ड में कोई ऐसा जीनियस नहीं हुआ जो ये कह सके पिछले 1 साल में सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, एग्जैक्ट बहुत क्लियर बता सके आपको, एक्यूरेट बता सके आपको, क्योंकि यह चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे, बट मैं फिर कह रहा हूं, ब्रेन इज ए स्टोर। अगर आप पिछले 1 साल में सिर्फ क्या खाया उसको याद कर लोगे ना, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि एक बार याद करोगे, कोका कोला पिया, चाय पी और मांस मच्छी अंडा खाया,
वो मैदे का सामान खाया, चीनी का सामान खाया, वो आइसक्रीम खाई, वो क्या कहते हैं रिफाइंड ऑयल का खाया, इतना कुछ है। बट ये तो अभी तक नहीं पता लगा कि पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, उसमें कितने दिन होते हैं 365, उसमें हर दिन सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया और शाम को क्या खाया। ये लिस्ट बना लो, कुछ ब्रीफ बना लो। अरे ये ब्रीफ बनाओगे, केसेस पता लगेंगे आपको कि आपकी बीमारी के कारण क्या है, क्यों हो गई आपको वो बीमारी। आप तो स्वस्थ थे। तो यह चीजें याद करने से बहुत इंपॉर्टेंट हम केस पे आ जाते हैं, क्यों हुई मुझे वो बीमारियां। आपने जो भोजन खाया वो विषयुक्त था, सीधी सी बात है। आपको ये समस्या आ गई, आप कहोगे तो मैं तो अच्छी चीजें खाता हूं, ये खाता हूं, तो बता दो ना सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया। मैं आपको अपने सच्चे दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, मैंने पिछले एक साल में फल खाया, दूध पिया और जल पिया। ये तो नहीं बता सकता सुबह क्या खाया, आफ्टरनून क्या खाया, इवनिंग क्या, पर एक समरी तो बता सकता हूं। आप अपनी समरी से देखिए तो आपकी वो टेंशन्स भूल जाएंगी आपको, क्योंकि कारण तो पता है ना, इसकी वजह से हुआ भाई, ये खाया तो ये हुआ, ये नहीं खाते तो ये ना होता। सिंपल सा, जो अंदर इनपुट गया है वही तो आउटपुट आएगा। ओके, तो डिसीज से को याद करना और उसकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको याद करना पिछले एक साल में क्या खाया, उसको याद करना है। अब दूसरा, पिछले एक साल में जो क्लोथ्स डाले उसको याद कर लो। पिछले एक साल में जो क्लोथ्स डाले, चलो अब आप कहोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे कपबोर्ड में पड़े हुए हैं क्लोथ्स, वो मैं डाल लेती हूं, कोई अकाउंट्स तो नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अकाउंट हो कि स्ट्रिक्ट हो कि मैं मंडे को ये डालता हूं, ट्यूसडे को ये डालता हूं, पर फिर भी कंफर्म नहीं है, एक साल कहीं कहीं झूठ बोला जाएगा, तो याद तो कीजिए क्या डाला। तो फिर वही कह रहा हूं, ब्रेन इज ए स्टोर। आपकी वो चीजें मैं पीछे लेके जा रहा हूं स्टोर में। जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो टेंशन के ऊपर फोकस कम होता जाएगा। एक तरफ फोकस डाला, क्या डाला था, क्या डाला था, वो डॉक्टर विनोद कह रहा है कि क्या खाया तो उसकी लिस्ट लेके आनी है, वो डॉक्टर विनोद कह रहा है कि क्या पहना था उसकी लिस्ट लेके आनी है, कहीं भोजन और कहीं भूषा। ओके, तो भूषा इसका भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मोटी सी बात कहता हूं, जितने भी स्किन डिसीज हैं, जितने भी स्किन डिसीज हैं, आप कॉटन को अवॉइड करते हो, आप टेरिकॉट और आर्टिफिशियल क्लॉथ्स को लेके आते हो। कॉटन जमीन से निकलता है, कपास, और टेरिकॉट कहां से निकलता है, टेरिकॉट निकलता है आर्टिफिशियल, वो बॉडी के स्किन को खराब करता है, वेन्स को खराब करता है। तो आपको पता है ना आपने क्या डाला, टेरिकॉट डाला, या वहां डिमांड की घर के सारे अंडरवियर आपने काट दिए, भैया टेरिकॉट नहीं लूंगा, अंडरवियर कॉटन लूंगा, ये कमीज कॉटन लूंगा, 2 पैसे ज्यादा लगे। तो केसेस पता लग जाते हैं। इसी शरीर को ढकना है ना, गाय भैंस बकरी शेर चीता, किसी ने क्लोथ्स नहीं डाले वो स्वस्थ है, आदमी ने खाया वो बीमार है, आदमी ने कपड़े डाले वो बीमार है। तो अपने क्लोथ्स को चेंज कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। नेचुरल खाया स्वस्थ रहा, नेचुरल डाला, क्लोथ्स डाले, एक साल स्वस्थ हो। तो टेंशन क्यों, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना। कैसे भूले जाएगी टेंशन, कि आपको उस चीज को याद करना है जो उसका केस है। अब तीसरी बात है, पिछले एक साल में जो खर्च किया उसको याद कर ले। पिछले एक साल में, पिछले एक साल में, अभी एक मिनट जस्ट मिनट,
मैं साइलेंट लगा दिया फोन। अब अपने ब्रेन में सामान डाल रहे हैं, कौन सा? अकाउंट्स का कि मैंने क्या खर्च किया। बट आप कहोगे तो मैं तो हिसाब किताब रखता ही नहीं हूं। अरे भाई, अगर टेंशन को भूलना है ना, अपनी बीमारी जो आपको सिम्टम आ जाते हैं उसको भूलना है, अपने जो बीमारी की टेंशन है उसको भूलना है, तो मेरी एक बात कहो, अकाउंट्स भी रखना स्टार्ट होना पड़ेगा। पिछले 1 साल की क्या क्या खर्च किया उसने आपको टेंशन में लेके आया है वो। अभी आप कहोगे कि मुझे तो ये लिखना पसंद ही नहीं है, अकाउंट्स रखना पसंद नहीं है, जो आया माइंड में वो खरीद लिया, जो खर्च हो गया। जब आमदनी खर्च से ज्यादा हो जाती है तो कौन सा स्ट्रेस होता है? सबको पता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, टेंशन हो जाती है। दुनिया का फाइनेंशियल टेंशन सबसे बड़ी है। आज किसानों का जो युद्ध है भारत में हो रहा है, इशू क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो स्ट्रेस, वो टेंशन, तो आपको भी अपने टेंशन को निकालना पड़ेगा। किसान भारत देश का अन्नदाता है, बट वो टेंशन जो बाहरी शक्तियों, जो भारत से बाहर थी, WTO की शक्तियों से आया है, उसकी रूट्स को काटना पड़ेगा। उसकी जड़ें हैं जो, उसको काटना पड़ेगा, तो किसान खुश हो जाएंगे। ये WTO के दस्तावेजों को काटना पड़ेगा। काटेगा कौन? जो यहां का राजा है। बट आप अपनी टेंशन को काट सकते हो, सिर्फ 1 साल के खर्चों को आपको याद करना है कि क्या क्या मैंने फालतू खर्च किए, क्या क्या खर्च को पूरा करने के लिए मैंने लोन लिया। उस लोन की जो टेंशन है कि कैसे उतारेंगे, उसकी वजह से आपको हजारों बीमारियां लगी, आपको डिप्रेशन हुआ, आपको पेट की बीमारियां हुई, आपको बुखार आया, वो ठीक नहीं हुआ, हाथ सूज गए, आप अस्पताल में जाके 4-5 हजार के टीके लगा लिए, 16। आपकी धर्मपत्नी के ऑपरेशन हो गए, आपके बच्चे के ऑपरेशन हो गए। वजह क्या थी? वही लोन। कारण तो देखिए, तो दिल से निकलती आवाज, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है। टेंशन कैसे भूलेगी? अपने खर्चों को याद कीजिए। ये खर्चा जो था, यह मेरे बजट में नहीं था, तब भी मैंने खर्च किया, उसके लिए लोन लिया, उसके लिए मुझे टेंशन हुई, उसके लिए मैं बीमार हुआ उसकी वजह से। क्योंकि आमदन कम खर्चा ज्यादा, आमदन कम खर्चा ज्यादा, आदमी बीमार। ओके, तो मैं जितने चादर थी उतने पैर नहीं पसारे। अब चौथा स्टेप है, 1 साल में बच्चे की हंसी को याद करो। कितने लोग हैं आप में जो वीडियोस देख रहे हो, वो बच्चे की हंसी को देखते हैं। बच्चे की हंसी को देखना, आप कहोगे मेरे घर में तो बच्चे ही नहीं है, तो कम से कम कोई पालतू पशु ले आइए, खरगोश ले आइए, कुत्ता ले आइए, उसका बच्चे हो जाएंगे। बंदर ले आइए, कबूतर ले आइए। उसको ये हंसना सिर्फ ये नहीं है कि हम फेस से हंसते हैं, उसकी एक्शन से हंसिए। मैं 2 गौ माताएं लेके आया हूं, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम नंदनी है, एक का नाम नंदी है। वो बहुत खिलखिला के भागते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। आई फील, मैं नोट कर रहा हूं। ओके, और मेरा जो ब्रेन है इज ए स्टोर, और मेरी घर की जो टेंशन नहीं है, उन बच्चों को देख के, उनकी हंसी को देख के 9-11 के स्टोर में जगह ही नहीं है ब्रदर। तो अगर आपके अपने बच्चे हैं, किसी के बच्चे गोद ले लीजिए, उनकी हंसी को लीजिए। इट इज ए फैक्ट। एक बच्चा 400 बार हंसता है, और हम कितने बार हंसते हैं? केस पता लगता है ब्रदर, केस। टेंशन को भूलने के लिए हंसना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप देखिए ना, वो गीत का, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है, हमें हंसते ही जाना है। आओ भूल जाएं
टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है। 400 बार अपने ब्रेन में स्ट्रेस डालना पड़ेगा हंसने का। यह उन बच्चों को दिखना पड़ेगा जो हंसते हैं 400 बार एक दिन में। जब मैं देखता हूं नंदनी और नंदी को हंसते हुए, अपने दो बच्चों को जो मेरी गौ माता के हैं, तो आई फील हैप्पी एंड मैं भूल जाता हूं अपने टेंशन्स को। 5वां स्टेप, अपनी लाइफ की अच्छी चीजों को याद कीजिए। आने वाले समय की टेंशन, ये बीमारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। मैं इस डॉक्टर के पास गया, इस डॉक्टर के पास गया, ऊपर वाले डॉक्टर के पास गया, नीचे वाले डॉक्टर के पास गया, अपने डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के पास गया, पर ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, इसको कहते हैं कि आपके ब्रेन में वो डब्बा है, इस टेंशन का भर चुका है। जाइए, उठाइए उसको, डस्टबिन में फेंक के आइए। डस्टबिन भर गया है, उसको बाहर फेंक के आइए। बाहर वालों ने मना कर दिया है कि भैया ये कमेटी का एरिया, वहां से उठाइए, कहीं खड्डे में डाल के बंद कर दीजिए। अपने ब्रेन में मत रखिए। आने वाले समय में आपकी जो अच्छी चीजें हैं, इमेजेस होगा, वीडियोस होगा, नोट्स होगा। मैं तो याद किया, आज सुबह की बात है, मेरा एक वीडियो था हाउ टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस, मैंने उसको देखा। मैंने वो गीत ये सुबह सुबह ही सुन रहा था, आओ भूल जाएं टेंशन को लेना, हमें हंसते ही जाना है। दिस इज गुड। तो इसको आप बैकअप लीजिए अच्छी चीजों का। आपकी इमेजेस होंगी, आपकी वीडियोस होंगी, आपके नोट्स होंगी, एंड यू फील हैप्पी। जहां फील हैप्पी होगा, हैप्पी का डब्बा भर जाएगा, वहां टेंशन 9 2 11 हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम टेंशन को भूल सकते हैं। आज हर कोई टेंशन में है, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग समस्याओं की, कुछ घर की है, कुछ देश की, कुछ समाज की है। सभी में टेंशन है। पॉलिटिकल एरिया में जाएं तो सभी को, प्रधानमंत्री को भी टेंशन है आज, तो उसके भी होश उड़े हुए हैं। तो इसको भूलना बहुत आसान है। अगर इसको भूल गए ना, तो आप हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हो। अगर खुशी प्राप्त होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बीमारियां ठीक। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, पिछले 1 साल के अपने भोजन को याद कीजिए, क्या गलत खाया, क्या ठीक खाया, उसके हिसाब से चेंजेस कीजिए। दूसरा, कौन से क्लोथ्स डाले, उसको फोकस कीजिए। और तीसरा, पिछले 1 साल में जो खर्च किया उसको फोकस कीजिए। 1 साल में बच्चों की हंसी देखिए, और अपने लाइफ के जो पास्ट में अच्छी चीजें हुई हैं उसको आप फोकस कीजिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर कोई समस्या है इस संबंध में या किसी संबंध में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9356234925, 9352243925। इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।